हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पत्र बता रही थी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पत्र का फॉर्मेट बताया था और साथ ही साथ आपको ये बताया था पत्र का फॉर्मेट मैंने इस पर बना के रख दिखाया था आपको कल के वीडियो में कि कैसे पत्र का फॉर्मेट होता है। तो मैंने आपको समझाया था और क्यों लिखा जाता है। आज मैं पत्र लिख कर आपके बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए। मैं आज आपको एक छोटा सा पत्र लिख के दिखाती हूँ। तो मैं इसको रब कर देती हूँ और इसी में आपको पत्र लिखकर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आज के पत्र का जो प्रश्न है वो है, प्रश्न इधर लिख देती हूँ। पिता जी से रुपए मांगने के लिए पत्र लिखें। अब प्रश्न में आपको कारण नहीं दिया है। पिताजी से रुपए मांगने हैं मगर आपको रुपए में कारण नहीं बताया है कि किस कारण से आपको रुपए मांगने हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कारण आप जोड़ सकते हैं। विद्यालय की फीस भरनी है, आपको किताबें खरीदनी है, आपको बाहर कहीं जाना है, आपको कोई सामान खरीदना है। किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे मांगने के लिए हो सकते हैं कि पैसे मांगने पड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पिताजी से पैसे मांगने की बात करेंगे कि हाँ पैसे हमें चाहिए। अब क्या करेंगे कि अब उसमें दिया है प्रश्न में कि पिताजी से रुपए मांगने के लिए आप पत्र लिखें। तो सबसे पहले आप अपना पता देंगे। अब ये माना जाएगा कि आप अवश्य पिताजी से दूर हैं और उसके कारण आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना पता जहां कहीं भी हो आप, तो आप लिख सकते हैं कमला निवास छात्रावास, कमरा नंबर 212, रामनगर। अब ये आपका पता हो गया, जो पता कि आपकी कॉपी के 1/4 हिस्से में ही आएगा। अब इसके बाद आपको डेट डालनी है, तो एक लाइन का गैप देके आप डेट डालिए। कोई भी डेट आप प्रैक्टिस करने के लिए डाल सकते हैं। तो मान लीजिए आप 21 डाल दीजिए, 22 डाल दीजिए, 22/7। अब चाहे आप 2022 डालिए या 22 डालिए और उसके तुरंत बाद आप यहाँ पर गैप कर दीजिए। तो आपकी डेट की जो मैं क्रॉस बना रही हूँ, ये आपकी लाइन का गैपिंग है। ये लाइन की गैपिंग है, जो एक क्रॉस है उसमें लाइन छोड़नी है, पंक्तियों का अंतराल है ये। तो ये हो गया। अब आप पिताजी को पत्र लिखने की बात है, तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय पिताजी। अब देखिए, बहुत लोग सोचते होंगे कि पूजनीय होता होगा, बहुत सारी किताबों में लिखा भी रहता है। वास्तव में पूजनीय है, लेकिन ये प्रत्यय लगने के कारण से कहते हैं पूजनीय, यानी पूजा करने योग्य। तो पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, ये हो गया। अब यहां तक आपने संबोधन हो गया। क्या करना है अब संबोधन के बाद, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से, अच्छी तरह से रहते हुए आपकी
कुशलता की कामना करता हूँ या करती हूँ, जो चाहिए करता हूँ या करती हूँ, कुछ भी लिख लीजिए। तो पत्र को यहाँ से शुरू कर सकते। एक दूसरा तरीका है पत्र शुरू करने का, आप ऐसे भी कहते मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रहती हूँ, आशा करती हूँ आप वहाँ पर अच्छी तरह होंगे। साधारण भाषा का प्रयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नंबर कम या ज्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। पिताजी मुझे विद्यालय की फीस या शुल्क कुछ लिख दीजिए, शुल्क लिख दीजिए या फीस लिख दीजिए, जो चाहिए। विद्यालय का शुल्क, अब फीस लिखिएगा तो की लिखना पड़ेगा, शुल्क लिखिएगा तो का लिखना पड़ेगा। तो विद्यालय का शुल्क जमा करना, शुल्क मतलब होता फीस। अब आपको यहाँ कारण नहीं दिया इसलिए मैंने फीस लिख दिया। आप किताब भी लिख सकते हैं, मुझे विद्यालय की किताबें खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। मुझे विद्यालय की ओर से कहीं बाहर जाना है, मुझे पैसे चाहिए। मुझे विद्यालय में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसके लिए पैसे चाहिए। कोई भी कारण दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न में कारण नहीं दिया है। अगर प्रश्न में कारण नहीं दिया तो आप कोई भी कारण दे सकते हैं। यदि प्रश्न में कारण दिया रहेगा कि विद्यालय की फीस जमा करने के लिए, तब तो आपको सिर्फ कारण वही लिखना होगा, दूसरा कारण आप नहीं दे सकते। तो मुझे विद्यालय का शुल्क जमा करने के लिए, मुझे विद्यालय का शुल्क जमा करने के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/7/22 है। अब तुमने ये बता दिया कि तुम्हें फीस चाहिए और फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है। अब लास्ट डेट बताने के बाद अब तुमको रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि पत्र को हमेशा 2 पैराग्राफ, कम से कम 2 पैराग्राफ में लिखना होता है। तो 2 पैराग्राफ में लिखने के लिए पहले पैराग्राफ में आप जरूरी बातें डालेंगे कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं, पहले वो कारण डालोगे। और दूसरे पैराग्राफ को पहले पैराग्राफ से छोटा लिखा जाता है। अगर पहला पैराग्राफ आप 4 लाइन का लिखे हैं तो दूसरा पैराग्राफ आप 2 लाइन का लिखिए। यदि पहला पैराग्राफ आपने 8 लाइन का लिखा है तो आप नीचे के पैराग्राफ को 3 लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहे कि पहला पैराग्राफ आप थोड़ा बड़ा और दूसरे पैराग्राफ को थोड़ा छोटा लिखेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका पत्र अगर वर्ड लिमिट, शब्द सीमा नहीं दिया है तो भी आप पत्र उतना ही लिखें जिसमें त्रुटियां ना हो, गलतियां ना हो, और कम शब्दों में एक अच्छा मैटर जो लिखना चाहिए पत्र का वो उसको मिल जाए। तो अगर ऐसे करेंगे तो आपका पत्र अच्छा होगा और पूरा 5 में 5 आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे। तो जमा करने की अंतिम तिथि 22 है। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब होता है कि दूसरी लाइन, इस लाइन में जहां अगली लाइन जो आपकी है उसका कुछ हिस्सा आप छोड़कर शुरू करेंगे। तो जितनी दूर आपने पूजनीय लिखा है उतने हिस्से को छोड़ दीजिए और यहाँ से शुरू कर दीजिए। लाइन का गैप नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाया है। ध्यान रखिएगा, जहां लाइन का गैप होता है वहां मैं क्रॉस लगाती हूँ। यहाँ लाइन का गैप नहीं होगा इसलिए यहाँ क्रॉस नहीं लगा है। अतः उम्मीद करती हूँ कि आप
मुझे समय से, तारीख को याद दिलाना है, समय से पैसे भेज देंगे ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। बस। अब आपने अपने पिता से पैसे मांग लिए, दूसरे पैराग्राफ में आपने बता दिया कि मैं आशा कर रही हूँ या उम्मीद कर रही हूँ कि आप मुझे समय से पैसा भेज देंगे, और समय की आखिरी तारीख आपने यहाँ दे ही दी है, तो समय से पैसा दे देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आपने पहले पैराग्राफ को बड़ा लिखा, दूसरे पैराग्राफ को बिल्कुल छोटा लिखा। अब आपको पत्र को खत्म करना है। खत्म करने के लिए जहां बिल्कुल इस तरफ आ जाएंगे, जो आपकी कॉपी का पेज है उसके बाएं तरफ बिल्कुल नीचे, यहाँ कोई भी अंतराल या कोई भी गैप नहीं होगा। यहाँ आप लिखेंगे आपकी पुत्री। बहुत लोग लिखते हैं आपकी आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पुत्री और आपकी आज्ञाकारी पुत्री में नंबर नहीं कटेगा। क्या आपने वो लिखा है तो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ये लिखा है नंबर कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी फॉर्मेट सीखिए, सही सीखिए, अच्छा सीखिए और कम शब्दों में सीखिए, ताकि सरल भाषा में सीखा हुआ पत्र आपको पूर्ण अंक दिला सके। तो आपकी पुत्री, बस, क्योंकि अगर आप बड़ा लिखेंगे आज्ञाकारी पुत्री तो यहाँ तक आ जाएगा, और जब यहाँ तक आ जाएगा कॉपी का आधा पेज जाने लगेगा। तो आपकी आज्ञाकारी पुत्री के और इन शब्दों के बीच में अंतराल भी कम रखिए, शब्दों के बीच में अंतराल कम रखिए ताकि आपका सही हो। आपकी पुत्री ये आपकी मार्जिन की लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं जिस पे लिख रही हूँ ये आपकी मार्जिन की लाइन है। आपकी पुत्री कमला। बस, ये आपका एक पत्र जो हो गया अनौपचारिक पत्र, ये आपका अनौपचारिक पत्र है। मैं यहाँ लिख दूं ये आपका अनौपचारिक पत्र, क्योंकि ये पिता को लिखा गया। अनौपचारिक पत्र जितने होते हैं वो अपने रक्त संबंध वाले, जिनसे आपका कोई संबंध हो, जिसको आप जानते हो या जिसके जो आपका दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, रिलेशन का कोई हो, संबंधी हो, किसी भी तरीके से जुड़ाव आपका उसके साथ हो, उसको लिखा गया जो भी पत्र होगा वो आपका क्या होगा, औपचारिक पत्र होगा। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसी फॉर्मेट पर आप 2 से 3 पत्र लिखकर अनौपचारिक पत्र का अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आपको नहीं आ रहा है या कोई डाउट्स मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और मुझसे पूछिए कि हाँ, इसका मैं उत्तर अगले पत्र में या अगले वीडियो में आपको दे सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं अनौपचारिक पत्र बताऊँगी, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र बताऊंगी, किसी कार्यालय या किसी संस्थान को लिखे गए पत्र हो। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।